अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम। दिस इज मस्त एफएम 103 नेटवर्क, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान एंड इस्लामाबाद। मेरा नाम है सर। आज करेंगे सीके थ्रोबैक थर्सडे का। तो सबसे पहले मिजाज पूछ लें, आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं, मजा मत छो? और दीगर अहवाल क्या है? अब आप ये कह सकते हैं कि आते ही सब कुछ पूछोगे क्या? नहीं पूछते जनाब, आहिस्ता आहिस्ता पूछेंगे, धीरे धीरे से पूछेंगे, ठीक है? अब आराम है। तो फिर चलिए आज के शो का आगाज करते हैं। उम्मीद यही रखते हैं कि ये वाला टाइम जो गुजरेगा हमारे और आपके बीच में अच्छा होगा, क्वालिटी टाइम होगा। क्वालिटी बोला है, निकला क्वालिटी है, कोई बात नहीं, हो जाता है यूरो। तो फिर चलें।
वैसे आजकल तो सिचुएशन यही है, आजकल सब लोगों की वो अपने अपने प्यारों को पुकारे हैं जो उनसे दूर है। कुछ परदेश में है, कुछ देश में है, कुछ पड़ोस वाले मतलब पड़ोस में है, कुछ ब्लॉक्स दूर है, लेकिन सोशल डिस्टेंस की वजह से जरा हालात इस बात की इजाजत नहीं देते कि जरा गुर्बतें बढ़ाई जाएं। वैसे हमारी पब्लिक तो बाज आने वाली है नहीं, सब लोग सभी जगह जा रहे हैं भैया, इतनी अच्छी बात नहीं है। और आज अगर आपकी सालगिरह है, हैप्पी बर्थडे है आपका, तो आपको कहेंगे हैप्पी बर्थडे, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, और बहुत सारी दुआएं सबके लिए। दुआ में तफरीक नहीं यार, सबके लिए दुआ अच्छी सी। खुश रहिए। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, इस्लामाबाद और जहां जहां आप सुन रहे हैं यार, बहुत खूबसूरत लोग हो तुम, सही कह रहा हूं, कोई मस्का नहीं है। दिन भर के थके आ रहे होते थे, आजकल सो के थक रहे होगे और खा के थक रहे होगे, और क्या कर रहे हो, या काम भी कर रहे हो, कुछ लोग काम भी कर रहे हैं। तो आ जाते हो तुम लोग, महफिल जम जाती है, बातें हो जाती हैं, अच्छा लगता है।
तेरा नाम जपता फिरा, तेरे नाम तो सदके में जाऊं, तेरे नाम तो सदके में जाऊं, मैं तेरा नाम जपता फिरा सोनिए, तेरा नाम। तेरा नाम जपदा फिरा यानी कि तेरा नाम मैं लेते ही रहता हूँ। ऐसा क्यों है, कोई बताएगा? अब सब चुप। जी तो थ्रोबैक थर्सडे लेकर हम आ चुके हैं आपके पास। जदों मेरे नेड़े आवे कोलों मेरे लंगी दी, जदों मेरे नेड़े आवे कोलों मेरे लंगी दी, नखरे दिखाउंदी पर विचों सानू मंगी दी, नखरे दिखाउंदी पर विचों सानू मंगी दी, नच नच सोनिए। वैसे इस सोशल डिस्टेंसिंग से पहले जो है वो भी हमारे यहाँ जो है कॉशंस थे। अक्सर गाड़ियों पे लिखा होता था फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा, तो लोग फासला नहीं रखते यार, लोग घुसने की कोशिश करते हैं, बस किसी तरह से घुस जाएं। आज तक हमसे सीधी लाइन बनी ही नहीं है। हालांकि घर वाले बचपन से कह रहे हैं सीधे हो जाओ तुम वरना, कभी नहीं हुए, नहीं हुए भैया। ये वक्त है जोक सपाट, ये वक्त है जिम्मेदारी का। हर किसी को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी है। फासला रखे वरना कोरोना हो जाएगा, मसला हो जाएगा। नहीं, हमारी तो घुसने की आदत है, हम तो घुसेंगे भाई। भैया अभी हालात नहीं है, हालात जब ठीक हो जाए, जब कर लेना, दिल की चीजें पूरी कर लेना, अभी मत करो, अभी मत ही करियो भैया। जदों मेरे नेड़े आवे कोलों मेरे लंगी दी, जदों मेरे नेड़े आवे कोलों मेरे लंगी दी, नखरे दिखाउंदी पर विचों सानू मंगी दी, नखरे दिखाउंदी पर विचों सानू मंगी दी, नच नच सोनिए थक जाएगी तू, नच नच सोनिए थक जाएगी तू। वैसे घुसने की आदत हमें हर जगह है। लाइन में बीच में हम घुसते हैं, ट्रैफिक के बीच में हम घुसते हैं, किसी के मामलात में हम घुसते हैं। नहीं घुसते तो अपने घर में नहीं घुसते। पता नहीं घर काट खाने को दौड़ता है, क्या करता है, बाहर घूमना है। जी और पब्लिक आ रही है आस्ता आस्ता। और ये शो आप फेसबुक लाइव पे, अगर आप हमारे पेज को कैफे कराची को ज्वाइन किया हुआ तो उस पर भी सुन सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कह सकता, जैसे आपको अच्छा लगे। खासतौर पे जो ख़वातीन मुल्क से बाहर है या इधर दाएं बाएं है, तो वो मस्त FM 103 की ऐप भी डाउनलोड करके इजीली सुन सकते हैं, अच्छी क्वालिटी के साथ, झनकारियत के साथ। लेकिन फिर भी आपकी मर्जी, आप जैसा करना चाहें। आप लोगों को कोई आज तक मजबूर कर सका है जो मैं करूंगा? नहीं, मेरी क्या मजाल, आप तो आप हैं, करेंगे वही जो दिल में आएगा। लेकिन सच्ची बताओ, दिल में कौन कौन आता है और कितनी बार आता है, कब कब आता है और कब कब जाता है? दिल में आया तो मैंने ये कर लिया, दिल में आया मैंने वो कर लिया, मेरे दिल में ये है, मेरे दिल में वो है, मेरे दिल में ये बसा, मेरे दिल में वो बसा। एक दिल, उसमें कितने मसले, कितनी चीजें। भैया दिल में नहीं है, खोपड़ी में आता है, या ये जो आते हमारी बिगड़ी हुई है, आपस की बात है, किसी को बताना नहीं। आया मैं कट्टी मोड़ के।
जी जो बात है। वेल आजकल ऐसा वादा मत कीजिएगा कि मैं गाड़ी मोड़ के आ गया। ऐसा ना हो आप गाड़ी मोड़ रहे हो तो ऊपर से पुल्स पै जाए आपको, फिर आपको पता ना सूजी
जी जी, मीठा दर्द। जी, कमिटमेंट करने से पहले जरा सोच लीजिए कि हालात आजकल ठीक नहीं है। चढ़ गए ना आप हत्थे, बस फिर किसी के हत्थे नहीं आएंगे आप। ऑलराइट, सैयद अली, ह्यूस्टन टेक्सास। आप लिखते हैं कि ट्यून इन आफ्टर सो लॉन्ग, लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम ह्यूस्टन, learned a lot from you भाई, and now trying to do the same in my shows here। भाईजान, हर बंदा यूनिक है, हर इंसान यूनिक है, तो आप और अच्छा कर रहे होंगे, आई होप सो। तो ऐसी कोई बात नहीं, एंड थैंक्स फॉर ड्रॉपिंग मी फ्यू लाइन्स, और कांट इवन एक्सप्लेन दैट आई ट्राइड एंड स्टिल कॉपी वेयर एवर आई कैन। वेल सैयद अली, तेरा बड़ा दिल जिगर गुर्दा है कि तू ये एडमिट करता है मेरे भाई, वरना यहाँ तो पूरे पूरे शोज छाप देते हैं, प्लेलिस्ट छाप देते हैं, पता ही नहीं लगने देते, और पूछो तो कहते नहीं हमें तो पता ही नहीं है, हम तो सुनते नहीं है, हम तो जानते नहीं है। क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं भैया। शैम्पू की बड़ी बोतल है, थोड़ा थोड़ा लेके लगाते रहो, सफाई सुथराई करते रहो और अपने आप को चमकाते रहो, सब चलता है। जी हाँ, अब मिसाल मैंने गलत दी है सही दी है मुझे नहीं पता, दे दी बस, जब दे दी तो दे दी। Okay, further you write, okay, I do shows here in Houston. Okay, and you are doing morning shows, brother. Yeah, I do morning shows here in Houston on 106.1 with Ali Adar. Okay, Ali Adar को हाय कह दीजिएगा। Ali Adar के बहुत सारे सॉन्ग्स हम प्ले करते रहते हैं, एंड हो सके तो फिर मुझे कोई गाना डेडिकेट करना तुम, ठीक है? जी जी, अब ऐसा तो करवाना चाहिए ना। और यूएस आए तो मुलाकात करेंगे आपसे, स्पेशली मैं ह्यूस्टन आऊंगा तुम्हारे पास, मतलब तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, वैसे घूमने आऊंगा, तुमसे मुलाकात करूंगा, घबरा मत जाना। फिर तुम कहो भाई मैं तो कनाडा शिफ्ट हो गया। जिससे पूछो ना, वैसे लोग बोलते रहेंगे आ जाओ यार, आ जाओ, कोई मसला नहीं, टेंशन ना लो। लेकिन आप जिस दिन आपका प्रोग्राम बन जाए, मूड बन जाए और आप वहां जाने वाले हो, मैसेज करें यार मैं आ रहा हूँ, तो वो बंदा वहां मिलता ही नहीं है। कुंडियां लगा के भाग जाते हैं लोग, ताले लगा के मोटे मोटे छुप जाते हैं। अली तो मैं नहीं कह रहा, मैं ऐसे जर्नलाइज वे में बात कर रहा हूं। दिल पे लियो मती भैया। अच्छा यार, अब जरा एजेंडा क्या है? हमारा कोई खुफिया एजेंडा नहीं है, सब चीजें जाहिर हैं, ऑब्वियस है, क्रिस्टल क्लियर हैं। अच्छा चलो जरा रोजमर्रा की चीजों से जरा आगाज करते हैं। ये बताओ कि मजेदार सा वाईफाई जो है, तुमने लॉगिन क्या देखा है? वाईफाई का लॉगिन मजेदार सा, या पासवर्ड अगर हो तो किसी से लिया हो तो। अक्सर अजीजों के घर हम जाते हैं या दोस्तों के घर जाते हैं, सबसे पहली बात सलाम दुआ के बाद वाईफाई का पासवर्ड ही होता है, अगर हम थोड़ी देर रुकने वाले हैं वहाँ पे तो। या कुछ लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं अपने डेटा को लेकर, तो वो डेटा यूज़ नहीं करना चाहते, तो फिर वो ताल्लुक का फ़ायदा उठाकर वाईफाई मांग लेते हैं। तो कोई वाईफाई का फनीस्ट लॉगिन या पासवर्ड आपने देखा हो? मेरे मोहल्ले में एक वो है, लॉगिन है, अबे गरीबों अपना नेट लगवा लो। हालांकि मैं उससे कनेक्ट करने की कोशिश नहीं कर, लेकिन जब यहाँ से जाता हूँ तो अपना करना पड़ता है ना भाई। तो मेरे मोहल्ले में जो आता है रेंज में, उसमें एक आता है, गरीबों अपना नेट लगवा लो। ओके, आज रिडल भी हमारे पास है, तो जरा जहनों को तरोताजा कर लीजिए और एक दफा कर लीजिए ताकि जहन में बात आ जाए आपके।
कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, इस्लामाबाद और जहां जहां सुनने शोर में वेलकम। मेरा नाम है अजहर, ए से, अलिफ से और थोड़ा सा प्यार से। अब मारिया यूसुफ मुझसे पूछ रही है कि लोगों की सड़न कैसे खत्म करें। जी, 3 दिन पुराना लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो उसको आप धूप में रखें, उसके बाद मेक श्योर कि उसमें 2-3 कव्या के जो है वो अपनी चोंचे डालें, उसके बाद आप वो अप्लाई कीजिए। उन लोगों पे बिल्कुल आराम आएगा, फिक्र ना करें, गारंटीड आराम आएगा। अब कर मत लेना ऐसा।
फैज अली कहते हैं पासवर्ड है चिन्ना स्वामी मुत्तु स्वामी। ओके, आयला का कहना है कि जी अपना वाईफाई खुद लगवाओ। ओके, यमुना का भी था कि जी आप गरीब हो, अपना इंटरनेट खुद लगा। तुम मेरे पड़ोस में तो नहीं रहती? अच्छा जी, असबज रिया, हेलो हेलो हेलो, हाय हाय। नोमान बुरोई पासवर्ड चल रहने दे। ओके, चल रहने दे, चल रहने दे, रहने दे, चल रहने दे। ओके, वकास शुक्रिया, नबिया बदरुद्दीन, नोमान बुरोई, शाहरुख, यूसुफ जई, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो पासवर्ड आ रहे हैं अच्छे वाले, मसला कोई नहीं है। सबा सलाउद्दीन, हमारे पास बिरयानी है, ये क्या पासवर्ड है? लॉगिन है। फैसल कहते लिटरली मेरा पासवर्ड मैं नहीं बताऊंगा है। ओके, वैसे बताना भी नहीं चाहिए। वैसे वाईफाई के पासवर्ड के चक्कर में दुनिया दीवानी है। यही मुहज़्ज़ब अल्फाज इस्तेमाल कर सकता हूँ, दुनिया दीवानी है, और कुछ नहीं बोलूँगा। तो मैं कह रही शुक्र करें आपके पड़ोस में रहते, मैं घर के छोड़ के भाग जाता। शमा के घर के पास है, कौन है जी? ये लॉगिन होगा। एक लॉगिन देखा है, चंडाली गेस्ट, अजीब सा। अच्छा, मनाया अलीफ का क्या पासवर्ड है या लॉगिन है कि हम तो अलग हैं? ओके, सुगफ्ता जाहिद को तो पता ही नहीं कि ये चीज़ होती क्या है और ये डाटा इस्तेमाल करती हैं। भाई अमीर लोग हैं, क्या कर सकते हैं, करें करें करें, मसला ही कोई नहीं है। अच्छा, हमें ये खुद ये बोल रही हैं और मोहल्ले में पासवर्ड ढूंढती फिरती है। यार पड़ोस वाली खाला का क्या है, बताओ सही। ठीक है हमें जो भी बोल दो, हमने कौन सा वेरीफाई करना है, बोल दो जो बोलना है। सबसे मुश्किल पासवर्ड अगर आप मुझसे पूछे पासवर्ड, तो मुझे वो मिला था एयरबीएनबी पे। मैं एक जगह रुका हुआ था, कहाँ पे था, शायद रोम में था, इटली में। तो वहाँ पे चेक इन किया, तो उसके बाद शाम हो गई थी। तो अब वो पासवर्ड बता के चला गया बंदा कि जी वो, बल्कि बता क्या चला गया, वो चाबी उनकी नेबर्स के पास थी, वो बंदा तो खुद था नहीं, तो उन्होंने हमें चाबी दी कि जी ये आप ले लें। तो और वाईफाई का पासवर्ड जो है वो आप फ्रिज के पास ऊपर लिखा हुआ है। तो मैं गया वहाँ ऊपर, देखा फ्रिज के ऊपर, और उस पासवर्ड को मैंने समझने की कोशिश की। 1 दफ़ा लगाया, 2 दफ़ा लगाया, 3 दफ़ा लगाया, नहीं लगा भैया। मतलब आधी रात काली कर दी मैंने, पासवर्ड नहीं लगा। अब क्योंकि काफ़ी देर से जो है मैं ट्रैवल कर रहा था, तो मुझे वाईफाई चाहिए था। अब उस वक्त मैंने सिम भी नहीं ली थी लोकल, तो क्या करता, ट्राई करता, नहीं हुआ। सुबह फिर कॉल मिलाई उस बंदे को, भाई इसका है क्या, इटालियानो। तो फिर उसने मुझे बताया कि डू दिस दैट एंड दिस। मैंने कहा ओके, तो ये मसला था। फिर जाके कनेक्ट हुआ। बड़े ओके पासवर्ड यार, पता नहीं कितने उसमें अपर केस, लोअर केस, और पता नहीं क्या क्या सीन था उसके अंदर। किसी खतरनाक पासवर्ड से वास्ता पड़ा है आपका, मतलब क्रैक ही ना हो रहा हो, पता होने के बावजूद भी सही नहीं लग रहा हो। मेरा तो अक्सर नहीं लगते। ओके, जिंदगी में बहुत कुछ होता है।
चार दिनों का प्यार और रब्बा। सुमेरा कह रही हैं, सुमेरा हनीफ के 90s की राइड दोबारा नहीं होगी क्या? सुमेरा जी कॉमन सेंस इस्तेमाल करें ना, करें तो सही, एक दफा करके तो देखें, कसम से बहुत अच्छी चीज है, कुछ नहीं होगा आपको। लेकिन अफसोस कि कॉमन सेंस बिल्कुल भी कॉमन नहीं रहा। वैसे बहुत सारे पासवर्ड्स और लॉगिन आ रहे हैं हमारे पास, लेकिन जिस तरह की आजकल सिचुएशन है तो अब बहुत सारे जो लॉगिन पासवर्ड चेंज हो चुके होंगे, कोरोना से, लॉकडाउन से, क्वारंटीन, किसी का लॉगिन होगा या पासवर्ड होगा, किसी का कोरोना होगा, कोरोना 1 2 3 4 5 6, बिग कोरोना, स्मॉल कोरोना। वैसे ही ये कोरोना जो है, अब बहुत सारे लोगों के जो फोन बुक होगी, कॉन्टैक्ट लिस्ट, उसमें अगर कोई नापसंदीदा नंबर होते हैं तो उसमें अक्सर आप जो है वो उल्टा सीधा नाम लिख देते हैं। किसी का कुछ नाम लिख दें, किसी का सर दर्द आप नाम लिख देते हैं कि हेडेक, सर का दर्द, पकाऊ, पता नहीं क्या क्या आप लिख देते हैं। लेकिन अब जो है आप कोरोना नाम रख सकते हैं किसी का भी जो आपको बहुत पकाता हो, जिससे आपको सख्त चिढ़ हो। और एक से ज्यादा अगर लोग हैं तो कोरोना 1, कोरोना 2, मोर कोरोना, स्मॉल कोरोना, बिग कोरोना, कोरोना ही कोरोना, डरावना कोरोना, अल्लाह बख्शे कोरोना, कुछ भी आप कर सकते हैं। ये एक टिप दी है मैंने आपको। वैसे इस सूरत हाल से पहले क्वारंटीन कोई नहीं जानता था, सोशल डिस्टेंस के बारे में कोई बात नहीं करता, हर कोई सोशलाइजिंग के बारे में बात करता है कि सोशलाइज किस तरह से किया जाए। लोग आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताते थे सोशलाइज करने की, और क्या जमाना आ गया।
कि अब हर किसी को आइसोलेशन में गुजारा करना पड़ता है। पहले आइसोलेशन पे शायरी बनती थी। क्या बात है जी, शेरो शायरी, आंखों में आंसू, लोगों के लोग टिप 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 रो रहे हैं, आहें सिसकियां, अकेला तन्हाई, इसी पे गाने बन रहे होते थे। मैं अकेला रह गया, तू चली गई, जुदा हो गए, अकेला रह गया, तन्हाई आ गई, बस चली गई, धुआं निकल गया, पता नहीं क्या क्या। और अब वो बातें सच हो रही हैं और अब हर कोई खुश है यार। अच्छा दूर है, अच्छी है तन्हाई। ये एक अजीब सिचुएशन आ गई आजकल। मतलब लोगों ने शायरी ये वाली बेच के करोड़ों कमा लिए। जुदा हुए, अकेले, तन्हा, बेदर्द, बेकरारी, तेरी याद, दूरियां, फासले, इसी पे गाने बन रहे थे। गिटार पकड़ के लोगों ने गिटार घिस दिए भाई इसी पे। फासले हो गए आहा, तू वहां मैं यहां आहा, तू भी तन्हा मैं भी तन्हा, छू लेंगे आसमां। इसमें छू लेंगे आसमां कहां से आ गया यार, क्यों आया? एक तो हर चीज में लोगों ने छू लेंगे आसमां घुसेड़ दिया जी, ये भी घुसेड़ दिया उन्होंने। वजह क्या हुई, आई डोंट नो, क्योंकि ये नौजवानों को अट्रैक्ट करता है, कैची है। छू लेंगे आसमां, एवी वेला बंदा, बिल्कुल कोई काम ना करने वाला, पढ़ाई में भी जीरो, घर वालों के सामने भी जीरो और अपनी बंदी के सामने भी। ये तो निकट्टू है, कुछ करता ही नहीं है, बाल भी नहीं कटवाता ये तो। वो भी गाने सुनकर ना एनर्जेटिक हो रहा है, पंप अप हो रहा है। छू लेंगे आसमां, छू लूंगा। वो रेडी से अमरूद नहीं छू सकता, उसको पता ही नहीं कौन सा लेना है, निकल पड़ते हैं आसमां छूने के लिए। शायरों ने बड़ी शायरी बेची है ओए तुम लोगों को भाई। और बहुत सारे गुलूकार तो दर्द गा गा के करोड़पति बन गए। दर्द कोई जिंदगी में रहा ही नहीं उनके। आपको दर्द दे दिया बिला वजह, आप आहें, सिसकियां, अकेले में रोना, रुमाल गीले करना, बस यही कर रहे हो आप लोग। और अगले करोड़ों कमा के निकल गए साइड में, कोठियां बना ली, बंगले बना ले, बड़ी बड़ी गाड़ियां बना ली उन्होंने दर्द गा गा के। और आप अभी तक दर्द में मुब्तला है। कुछ सोचो, कुछ समझो, फ्री में एडवाइस देना हूं, लेना तो लो, नहीं तो रहने दो। लोगों को देखा यार मैंने, जरा सी बात में एक गाना चल जाए, कुछ 2-3 मिनट का, 4 मिनट का गाना चल जाए, उफ, उतल पुतल जिंदगी तबाह बर्बाद। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लाइफ सेट होती है, जॉब होती है, घर वाले होते हैं, सेहत होती है, सब कुछ होता है, लेकिन नहीं, वो चली गई। जी हाँ मामू, तो गानों के पीछे पब्लिक पागल है यार। लोग जो है गाने सुन के उनके आंसू नहीं रुकते, बाथरूम में जा के रो रहे होते हैं। अच्छा, लोग कह रहे हैं यार पानी 2 दिन से नहीं आ रहा है, अचानक से पानी की आवाज़ कहाँ से आ रही बाथरूम से? पता चला बंदा रो रहा है, इतना पानी। उसी से ना उसने बाथरूम साफ कर लिया भाई 3 दिन साफ, तो वो ये हो गया। खैर तो ज़्यादा तो नहीं हो गया, ज़्यादा हो गया। अच्छा कम करते हैं। अच्छा नहीं, बाथरूम में धोया, बस रो रहा था वहाँ, ठीक है। अब जैसे ये गाना है 4 दिनों का प्यार और लंबी जुदाई, लोग कह रहे हैं भाई अच्छा हुआ 15-20 दिन, महीने के लिए दूर तो हटे, जिंदगी में सुकून तो आया। मैसेज आप मुझे कर सकते हैं facebook.com/ckfdasar एंड 6278 पर लिखेंगे, चाहे स्पेस देंगे, अपना नाम लिखेंगे, मैसेज लिखेंगे और सेंड कर देंगे 6278 पर। जी हाँ, मारी यूसुफ कहती है वेल दैट्स मी, सॉन्ग सुन के फुल टची हो जाती हो। ये अभी भी आपका खाली मसला नहीं है, ये बड़ी दुनिया का मसला है। सॉन्ग सुन के ही जो है ना टची मुची हो जाती हैं। एक सच्ची मुची होता है, एक टची मुची होता है। काबू में नहीं आ रहा था, दीवारों से लग रहे होते, बज रहे होते दीवारों में, दरवाजे में लगा, अब पकड़ो, शकूर के पास दरवाजे में बज रहा है, दरवाजा तोड़ देगा। शकूर दरवाजों में बज रहा है भाई, बिछड़ गया तो मर जाऊंगा। अरे भैया कुछ नहीं बनने वाला तुम्हारा। अगर तुम पे एक गाना इतना असर कर सकता है, लेकिन बचपन से जो लोग समझा रहे हैं तुम्हें, वो कभी असर नहीं किया।
माँ बाप ने समझाया, पड़ोसी ने समझाया, उस्तादों ने समझाया, बेटा ना कर इस काम में मत पड़, कोई पढ़ाई कर ले, कोई इंसान बन जाए, बाद में देख लेंगे। नाखून चेक कर अपने, बाल देख, हालत देख, हुलिया देख। नहीं, कौन देखे, टाइम ही नहीं है। पता तब चल जाए जब उसकी शादी में जाके अच्छी बिरयानी कहाँ से बनती है, लोग इससे आगे पूछते हैं, मुश्ताक अच्छी बिरयानी कहाँ से बनती है? वो शादी है ना उनकी। किसकी? वो उनकी। उसकी शादी हो रही है? हाँ, छोड़ सब उसको, हो तो हो जाएगी। बिरयानी अच्छी कहाँ से बनती है? फिर वही बंदा अच्छी बिरयानी कहाँ से बनती है बताता है, ऑर्डर भी दे के आता है, साथ जाता है, और लेने भी साथ जाता है, और लोगों को खिला भी रहा होता है, और छुप छुप के रो भी रहा होता है। रोना भी नहीं निकलता, लेकिन रो रहा होता। अच्छा जी, अब तो सवाल आएगा आपके पास। सवाल ये आएगा कि आपसे रिडल पूछी जाए। आप लोग तैयार हैं? कर लिया आपने? जरा जहनों को कर लीजिए तरोताजा। ये सॉन्ग के बाद हम आपसे पूछेंगे एक रिडल जी। तो हमारा एक रिचुअल है, करें जरा। इससे क्या होगा, सब चीजें गुड मूड हो जाएंगी और साफ सुथरी हो जाएंगे, रीस्टार्ट हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। जब हम मिले सब कुछ मिले, करना नहीं फिर तुम शिकवे गिले। हो कुछ लेके जाती है, लेके जाती है हमेशा दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। सुख रहती है, पल पल बहती है, देखो दोस्ती, हो हर जगह ऐसी दोस्ती। जब हम मिले सब कुछ मिले, करना नहीं फिर तुम शिकवे गिले। हो सबसे मिली है, चलती रहती है, रुकती नहीं दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। हाँ सुख सुख रहती है, पल पल रहती है, देखो दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती।
हाँ जी, तो क्या आप रेडी हैं? से आए कौन कौन है? बताओ 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 जल्दी से। ओके, दोस्ती चलती रहेगी। जरा इसको पीछे जरा रखें लूप पे। पहले जरा पब्लिक की मर्जी और मंशा चेक करते हैं, क्या चल रहा है। ओके, अली दर काज़मी, मैं नहीं बताऊंगा। अरे तुम कैसे नहीं बताओगे, तुम तो अच्छी तरह से बताओगे, मसला ही कोई नहीं है। हुमा और आप गुल रेडी हो गई हैं, पलोच रेडी, शादी फारूक रेडी, आयशा उस्मान रेडी, ओके, तू बाबा रेडी, सारिश रेडी, इसाक ज़ोया, ओके। ओके, अब हमारी यूसुफ और यमुना की दोस्ती चल रही है। कल तक जो है बड़े मसले थे, आज मसले रिजॉल्व हो गए, अच्छी बात है। दोस्तों को नहीं लड़ना चाहिए। ओके, तो here we go, आपको बताते हैं आज की रिडल। वेल, आप बहुत एक्साइटेड हैं, आप यानी कि आप जी आप बहुत एक्साइटेड हैं और बड़े पुरजोश हैं, क्योंकि आज आप जा रहे हैं सचनगर। सचनगर वो एरिया है कि जहाँ पर कोई भी झूठ नहीं बोलता। कभी भी किसी ने कभी भी कोई ऐसी गलत बात नहीं की, कभी भी झूठ नहीं बोला। तो आज आप जा रहे हैं सचनगर, एंड जहाँ पे हर कोई सच बोलता है। अब रास्ते में है और वहाँ पर आप एक डाइवर्जन देखते हैं कि दो रोड जा रहे हैं, एक इधर को जा रहा है, एक उधर को जा रहा है। तो अब आप हो जाते हैं कंफ्यूज कि यार मैं क्या करूँ। कंफ्यूज होने की एक और बड़ी वजह है कि सच नगर के साथ साथ आपको मालूम है एक जगह है झूठ नगर, वो भी मौजूद है, और वो ऐसी जगह है जहाँ के लोगों ने कभी भी सच नहीं बोला। तो अब आपको तो जाना है सच नगर, और आगे आ गया दोराहा, ये डाइवर्जन आ गया। तो आप क्या करेंगे? और रास्ते में आपको एक बंदा मिलता है, ठीक है, और उस बंदे से आप सिर्फ एक सवाल पूछ सकते हैं, और क्योंकि वो बंदा कहता है मैं एक सवाल से ज़्यादा का जवाब आपको दूंगा नहीं। तो एग्जैक्टली आप उससे क्या पूछेंगे कि आपको सही पता लग जाए कि सच नगर कहाँ है और आप झूठ नगर जाने से बच जाएं। और आपको ये भी नहीं मालूम कि ये बंदा जिससे पूछ रहे हैं ये सच नगर से आ रहा है या झूठ नगर से आ रहा है। तो आप उससे क्या पूछेंगे कि वो आपको बताए और आप सच नगर सीधा सीधा पहुंच जाएं। जी, सबसे पहले तो है आया होगा, हैं, आई रिपीट। ओके, गौर से सुनो, गौर से सुनो, गौर से सुनो, गौर से सुनो। आप बड़े एक्साइटेड है, आप जा रहे हैं सच नगर, ऐसी जगह जहां पे हर कोई सच बोलता है, किसी ने कभी झूठ नहीं बोला। अभी आप रास्ते में तो आपको एक डाइवर्जन मिलता है, एक दोराहा मिलता है कि अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैं अब सचनगर कौन से रास्ते पे जाऊं, क्योंकि आपको यही पता है कि सचनगर के आसपास ही कहीं जो है वो इसी तरह से झूठ नगर भी है जहां पे लोग रहते हैं, उन्होंने कभी सच नहीं बोला है। तो आपको जाना तो सच नगर है। रास्ते में आपको एक आदमी मिलता है और आपको नहीं मालूम है कि वो आदमी सच नगर का है जो कि हमेशा सच बोलते हैं या झूठ नगर का है जो कि हमेशा झूठ बोलते हैं। तो आपको ये मालूम नहीं है, लेकिन आप उससे एक सवाल कर सकते हैं, आपके पास एक सवाल करने की इजाज़त है। तो आप उससे क्या ऐसा पूछेंगे कि आप सीधा सच नगर चले जाएं और झूठ नगर जाने से बच जाएं। जी, जिसको सही जवाब आता है वो इनबॉक्स करेगा, जो तुक्के मारना चाहे वॉल पे कर ले। हैं निकल गया भाई। वैस कासवानी, सवाल का जवाब दीजिए, हमें जरा खड़काइए कि ये क्या सीन है। ओके, तीसरी दफा बता रहा हूँ, ख़वातीन हज़रात, माशाअल्लाह कितने ज़हीन लोग हैं आप। एक गाना सुन के बेहोश होने वालों, सुनो जरा गौर से। ओके, आप जा रहे हैं सच नगर, बड़े एक्साइटेड हैं कि यार सच नगर जाऊंगा, ऐसी जगह जाऊंगा जहां पे कोई झूठ नहीं बोलता और किसी ने कभी भी झूठ नहीं बोला। आप आगे बढ़े और आपने देखा एक डाइवर्जन, एक दोराहा देखा आपने,
कि एक सड़क इधर भी जा रही है, एक सड़क उधर भी जा रही है। तो अब आप हो गए कंफ्यूज कि यार किस तरफ को जाऊं। आपको ये भी मालूम है कि यहीं के आसपास एक जगह है जिसका नाम है झूठ नगर, और वहां पे कभी किसी ने सच नहीं बोला है। तो रास्ते में आपको एक बंदा मिलता है। अब आपको नहीं मालूम कि ये झूठ नगर का है जो हमेशा झूठ बोलते हैं, या सच नगर का जो हमेशा सच बोलते हैं। आपको उससे एक सवाल करने की इजाजत है। आप उससे वो कौन सा सवाल करेंगे, क्या ऐसा सवाल करेंगे कि वो आप पहुंच जाएं सच नगर बिना झूठ नगर पहुंचे हुए। जी अब ये मत पूछेंगे सच नगर है कहां पे। जिसको कुछ नहीं आता ना वो ऐसे सवाल करता है। ओके तो सामईन लिसनर्स, इस वक्त खामोशी छा चुकी है, लोग गुम हो गए हैं, सोच रहे हैं कि ये हुआ क्या हमारे साथ। ये तो होगा जब तक आप लोग सॉन्ग सुने और ज़हनों को रिफ्रेश करें और सोचें हुआ क्या है ये। वैसे मुझे आप सब लोग सच नगर के बासी लगते हैं ना, हमेशा सच बोलते हैं, ऐसे कितने अच्छे प्याले लाडियां लाडियां। बताओ ना जरा, बताओ ना कि सच नगर पहुंचने के लिए क्या पूछेंगे आप उस शख्स से, कौन सा ऐसा सवाल करेंगे कि ठा करके लगे और आप पहुंच जाएं। सोचो सोचो सोचो। सजना आ जावे आ जावे आ जावे छेती आ जा, मेरा दिल ना दिखा सोनिए। सजना आ जावे आ जावे आ जावे छेती आ जा, सानू गल से लगा सोनिए। कलिया गुजारा दिल ने लगदा, ठंडिया ने बरसाता, फुल्लां दी महक भी उड़ जांदी ने, खो गया मेरा हासा। उमरा दा लोगे प्यार तेरा, जिसने एक बार दिल दे दिया। हो गया जे तेरा लिखवा, वो सारी रात सोचा च लग जाए, सोने सजना दा दिंदा इंतजार, वो सारी रात सोचा च लग जाए। आसा रखिया मैं तेरे ते सजना, दिल मेरा पिया कर से, सूरज उठे दे आजा सोनिए, असी तेरे उत्ते मार दे। दुनिया दी यारा ना कर परवाह, होने दे जो होगा ए यार। हो गया जे तेरा लिखवा, वो सारी रात सोचा च लग जाए, सोने सजना दा दिंदा इंतजार, वो सारी रात सोचा च लग जाए। वो सजना आ जावे आ जावे आ जावे छेती आ जा, मेरा दिल ना दिखा सोनिए। वो सजना आ जावे आ जावे आ जावे छेती आ जा, सानू गल से लगा सोनिए।
जी दोस्तों, हमने आपसे सवाल किया कि आप सचनगर जा रहे हैं, बड़े एक्साइटेड हैं आप, क्योंकि सचनगर में सब लोग सच बोलते हैं, कभी किसी ने झूठ नहीं बोला। आप रास्ते में एक डिटोर आता है, एक डाइवर्जन आता है और आपको एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता उधर जा रहा है, तो आप सोच में पड़ जाते हैं। एक बंदा आपको रास्ते मिलता है, आप को उससे एक सवाल करने की इजाजत है। तो हमने आपसे पूछा ये कि आप कौन सा ऐसा एक सवाल करेंगे जिससे आपको पता चल जाए कि आपको जाना किस तरफ है और आप सचनगर पहुंच जाएं। ठीक, अच्छा, मुझे जवाब आ रहे हैं। मैंने देखिए कहा है कि एक सवाल पूछना है, एक सवाल। अब किसी ने कहा कि जी आप जेब से पैसे गिरा दें और उसके बाद चेक करें कि वो क्या बोलता है। सचनगर वाला तो बोलेगा नहीं, उठाएगा नहीं, और झूठनगर वाला वो करेगा। ठीक है, आपने पैसे गिरा दिए, वो कर दिया, उससे पूछा भाई ये पैसे किसके हैं, तो झूठनगर वाला कहेगा ठीक है जी मेरे हैं, और या सचनगर वाला कहेगा मेरे नहीं है। आपने वो एक सवाल कर लिया, उससे आपको फायदा क्या होगा? उससे आपको फायदा तो कुछ ना हुआ ना। सोचो तो सही, एक सवाल करना है आपको, उससे कोई फायदा ना हुआ। एट द एंड ऑफ द डे आप फिर भी वहीं खड़े होंगे, आप वहीं खड़े होंगे ना, आपको उस सवाल से क्या फायदा। इसी तरह का एक और सवाल जी मेरे पास आया, मैं नाम नहीं लूंगा ताकि जो है ना वो फौरन लोग जो है ना वो शर्मिंदा से हो जाते हैं। जेंडर पूछेगा, अब जेंडर पूछने से क्या फायदा? वो एक सवाल, उसके पास एक सवाल है, अगर उसने वो एक सवाल जाया कर दिया तो दूसरा सवाल वो नहीं पूछ सकता। अब जेंडर पूछने से क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो बात वहीं की वहीं रह जाएगी। चले वो कोई मर्द है, उसने अपने आप को औरत बोल दिया, औरत ने मर्द बोल दिया, या जिसने जो सही है सही बोल दिया। जा किस, उसको जाना किधर है? असल बात तो ये है, उसकी मिस्ट्री को, बल्कि उसकी उस मुश्किल को हल करना है कि किस तरफ है सचनगर। आप लोग पॉइंट नहीं पकड़ रहे, आप सारे मोहल्ले के अफवाहें पकड़ लेते हो, पॉइंट नहीं पकड़ रहे। ये बात क्या है, बात हो क्या रही है? वो एक सवाल आप अपना ज़ाया कर देंगे तो उसके बाद वो तो पैसे फेंक दो, उससे पूछ लो कि जेंडर क्या है। वो एक सवाल पूछ लिया आपने, उससे फ़ायदा क्या हुआ आपको? अलीशा से तो वो भी जो है, वो जो आपका सवाल जो आप पूछ रहे हैं वो भी इनकम्प्लीट है। वो कुछ भी कहते कि मैं अपना सचनगर में रहता हूँ, कोई कहते मैं झूठनगर में, लेकिन पहुँचेंगे कैसे? दूसरा सवाल आप कर नहीं सकते। आपको सवाल पूछना है, ऐसा सवाल पूछना है कि आप पहुंच जाए। ओके जी हाँ दोस्तों, वकास शेख, क्या ये मैं जिस रास्ते पे हूँ ये रास्ता मुझे ले जाएगा? नहीं, ये भी सवाल ठीक नहीं है। अब आप ऑलरेडी सही रास्ते पे हो तो गलत पे डाल देगा, आप गलत पे हो तो सही पे डाल देगा। आपको पता क्या कि ये बंदा है कौन? वकास थोड़ा और सोचो, जहन पे जोर दो, आशा पे जोर दो, ज्यादा मत देना, ठीक है ना? आजकल हालात ठीक नहीं है। ऑलराइट जी, सचनगर और झूठनगर के बीच में आप फंसे हुए हैं। आपने एक सवाल करना है, जो राह में आपको बंदा कोई राहगुजर मतलब राहगीर मिला है उस राहगुजर पे, तो आपने उससे एक सवाल करके ये अंदाज़ा लगाना है कि आपने पहुंचना है फूलनगर क्यों आ रहा है बीच में, सचनगर, एंड फिर आप फाइनली वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं। सोचो, थिंक अबाउट इट। जी। अच्छा, फैज अली ने हल निकाल लिया है जी। मैं 3 दोस्त साथ लेके जाऊंगा तो 3 लोगों से सवाल पूछेंगे, मसला हल। अरे वाह 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 वाह, ये वही लोग हैं जो कहते थे कि कोरोना धूप में खत्म हो जाएगा। पहचानो इन लोगों को, ये वही लोग हैं जो कहते थे धूप में कोरोना ने खत्म हो जाना है, मास्क ना पहना करो, इससे कुछ नहीं होगा, हैंड सैनिटाइजर मुंह पे लगा करो। ये वो लोग हैं, चेक करो, पहचानो इन लोगों को, शाबाश। हम एक बंदे को यानी कुछ करेंगे, 3 बंदे लेके जा रहा है, ये है हम लोगों की खुसूसियत। बहुत शुक्रिया। सोचें, जवाब खोजें, हम इधर ही हैं, कहीं नहीं जा रहे।
मुझे याद है कि लास्ट एपिसोड में थ्रोबैक थर्सडे में हमने 2 सवाल किए, दोनों में से एक जवाब भी नहीं आया था और सूजी वाला जवाब जो था, आहा, आज तक सूजी मौजूद है ना? है। अच्छा, मैंने उसका टेटवा ही दबाया हुआ है, तो अब टेटवा खोल दिया, अब आएगी आवाज। जी हाँ, भंड नंबर 4735।
आंखों के सागर लेकिन सच नगर और झूठ नगर की तलाश में है इस वक्त मेरे दोस्त। अच्छा, मुझे एक दो जवाब मिलते जुलते मिले हैं, मैं उनको कंसिडर कर लेता हूँ। नाम नहीं बताऊंगा अभी किसने क्या किया, वरना बात फैल जाएगी। पेपर आपको पता है ना, लीक हो जाता है, आउट हो जाता है कितनी जल्दी। अगर मैंने किसी का नाम दे दिया तो फिर उसके दोस्त फौरन उसके इनबॉक्स में पहुंचेंगे, बताओ क्या हुआ। फिर उनकी दोस्तियां खतरे में पड़ जाएंगी अगर कोई ना बताए तो। एक तो चोरी, ऊपर से सीनाजोरी, ये होते हैं हमारे काम। फैज अली कह रहे मैंने नहीं जाना, मुश्किल रास्ता। भैया यही तो काम है, मुश्किल में आप जो है हिम्मत तोड़ देते हैं और छोड़ देते हैं, अपनी भी और दूसरों की भी। ओके नोमान गुरु। अच्छा, आपस में पब्लिक आपस में लगी हुई है, सबसे अच्छी बात ये होती है। आप अपने आप में लगे रहो और पब्लिक अपने आप में लगे रहे। ना आपको उनकी बात समझ में ना आए और ना उनकी आपको आए, दोनों को एक दूसरे की बात समझना है, टाइम अच्छा पास हो जाता है। जिंदगी में सुकून ही सुकून है। खैर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। जी हाँ, खाएगा नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा। जी हाँ, अच्छा ये इतना जी हाँ क्यों बोल रहा हूँ मैं, खबरदार। वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। सरे शर्मान रिडल का जवाब दो, इधर आओ। सुमेर अली का जवाब गलत है आपका। ओके वो कुछ नहीं। तो कहाँ जा रहे हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। ओके, आप कैसे उसको फिगर आउट करोगे कि उसने सही बताया कि गलत बताया, मतलब किस तरह से करेंगे आप। अच्छा, एक सवाल आपने पूछ दिया कि यहाँ कितने नगर है, उसने बता दिया कि जी 2 नगर है या 3 नगर है, वो उसने 3 नगर बोल दिया, बंदा झूठा है। फिर भी तो आपको पता नहीं लगा ना कि यहाँ कितने नगर हैं, क्या मतलब है। आपने किस रास्ते पे जाना है, आपको कैसे पता लगेगा, ये आपने पूछना है और आप बूझ ही नहीं पा रहे। साइमा इनबॉक्स चेक किया, नको नहीं नैना बख्श कहते हैं हिंट क्या है। हिंट है रास्ता, बूझो। ज़ैनब वैस कह रही है, उससे पूछेंगे कि यहाँ नहीं, अगर उससे 2 रास्ते तो सामने नजर आ रहे हैं ज़ैनब, तो वो अगर वो एक सवाल उसने ज़ाया कर दिया तो उससे बेनिफिट क्या होगा, क्या किस तरह से वो पहुंचेगा। असल बात तो ये है कि सवाल एक ही करना है, आपको बड़ा सोच समझ के करना है। सारा ट्रिक ही उस आंसर में है। शादी करें भैया, लॉजिक लगानी है या फ्री तुक्के। आप चूना लगाएं, चूना जो आपको लगाना आता है। अच्छा, पब्लिक जो है इस वक्त सोच में पड़ी हुई, किसका जवाब ठीक है, किससे पूछा जाए, किससे फरियाद करें। ओके, जो हार मान ले, गिव अप करता जाए, मुझे बताता जाए। हुमार बाबुल इनबॉक्स चेक कर रहे हैं आपके लिए। ओके, नहीं आप भी करीब नहीं है। अच्छा, तू बाबैद आपने क्या लिखा है। अच्छा, और उसके बाद मानू रबा से आपका जवाब गलत है। नैना बख्श आपका जवाब ठीक नहीं है। सादे फारूक ठीक नहीं है। साइमा अलीम ठीक नहीं है। और उसके बाद परोशा, उसका नाम सच नगर होगा। ये कौन सा जवाब है, ये क्या सोच के जवाब दे लड़की तुमने। सुमेरा आपका जवाब भी ठीक नहीं है। आयशा आसमान आपका जवाब भी ठीक नहीं है। आए हाय, इस रेहान आपका जवाब भी निश्तकना। भैया बताओ ना। अलीजा काज़मी ने गिव अप कर दिया। अरे यार, तुम हमेशा गिव अप कर देते हो, बस मामला तुम्हारा पकने वाला होता है, तुम गिव अप कर देते हो। ऐसा क्यों करते हो। जब ही तो तुम्हारे 36 ब्रेकअप हुए हैं अभी तक। कितनी दफा दिल टूटा होगा तुम्हारा, एक ही दिल है तुम्हारे पास। कश्ती तुम्हारी पार लगने वाली होती है, तुम गिव अप कर देते हो। ये बहुत गलत बात है भाई। मशवरा फ्री दे रहा हूँ, लेना तो लो। शुमाइला बोलेगा कि मैं जयनगर से आया था, सच्ची नगर कहाँ है। नहीं। अलीजा लास्ट में आंसर बताएंगे। बिल्कुल बताऊंगा अलीजा, ऑफ कोर्स, उसके बगैर काम नहीं चलता। जुल्कर मुझे नहीं पता कौन कहाँ पर है, मैं खुद कहीं पे हूँ, तो बाकी सब ठीक है। एक पासवर्ड आपको था, खाला कुलसुम का कुंबा।
ओके, बड़ा अच्छा है खाला गुलसुम का कुंबा। अच्छा पासवर्ड है, काफी स्ट्रांग पासवर्ड लगता है। अब इस केस में क्या, मैं लेफ्ट साइड की गली पे इशारा करके बोलूँगा कि ये लेफ्ट साइड है या राइट साइड। अगर उसने राइट कह दिया तो वो झूठा है, तो वो उस गली से नहीं। इससे बेनिफिट आपको कैसे मिलेगा वो समझ नहीं। आपने उससे टू द पॉइंट सवाल करना है, मतलब टू द पॉइंट क्या, आपने उससे इस तरह का ट्रिकी जो है वो सवाल क्वेश्चन पूछना है कि दोनों सूरतों में आप ही की जीत हो। आई बात समझ में? इससे बड़ा हिंट मैं क्या दूं आपको? इससे बड़ी सिर्फ एक चीज़ है, वो है तरबूज, जो कि आजकल सुना है मीठे आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं जरा कोई बताएगा? इस सॉन्ग के बाद आंसर आ रहा है। दीवार कहाँ है संभाल लीजिए, क्योंकि आपने मारनी है टक्कर। और वो लोग भी तैयार हो जाएं जो कहेंगे ये क्या बात हुई, जो हमेशा आते हैं, कुछ करते नहीं, सिर्फ ये कहते हैं ये क्या बात हुई। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई उनसे पूछे क्या तुम इंसान हो, ये क्या बात हुई।
one station. FM 103. The number one station. The number one station. ओके जी, टाइम टू रिवील द आंसर एंड आयशा जब कह रही हैं कि जी क्या ये रास्ता सचनगर की तरफ से, ये कैसे होगा? ये अगर आप उससे पूछेंगे झूठे आदमी से तो सचनगर की तरफ जाता है तो आपको वो बोलेगा नहीं, जो वो सचनगर वाला बोलेगा हाँ। तो आपको कैसे पता चलेगा? आपको दोनों सूरतों में दोनों से सेम आंसर चाहिए, तभी जाके आप कुछ कर सकते हैं। ओके नैना बख्श, आप जाएंगे मेरे साथ नगर? नहीं 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 नहीं। पलवशा आप क्या कह रही हैं? भैया उसका नाम सचनगर होगा। नहीं है भैया, वो उससे बचेगा। ठीक है, आप कहीं ना कहीं पहुंच रही हैं। ओके रास्ता किस तरफ जा रहा है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वेल एक आंसर जो है इसका, जो सबसे अच्छा आंसर है वो है कि आपने उससे सिर्फ ये पूछना है कि तुम्हारा घर किस तरफ है। अगर वो झूठा आदमी होगा, झूठ नगर का होगा, तो वो दूसरी तरफ बताएगा, ठीक है। और सच्चा वाला आदमी होगा तो वो तो बिल्कुल सच ही बताएगा कि मेरा घर इस तरफ है, ठीक है। और अगर झूठ नगर वाले, अगर वो आदमी झूठ नगर का निकला, जिससे जो एक ही आदमी मिलता है और जिससे एक ही क्वेश्चन करना है, अगर वो गलत बताता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन बताता है कि जी तुम्हारा घर किस तरफ है, तो अगर वो जो तरफ बताएगा वो गलत ही होगी, तो दूसरी तरफ जाना चाहिए। और जो सच वाला, सच नगर का अगर बंदा आपको मिलता है तो वो ऑफ कोर्स वो वही रास्ता बताएगा आपको जो कि सच्चा है। तो इसका आंसर यही होगा कि आप उससे पूछें कि तुम्हारा घर किस तरफ है, किस जानिब है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। आहा, दीवार पे दे टक्कर आ डिज। जी अभी बहुत सारे लोग आए, मैं 3 लोगों को लेके जाऊंगा, मैं 4 लोगों को लेके जाऊंगा, जो है ना मैं पपीता खा लूंगा, पता नहीं क्या 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 यार, क्या सिंपल सी बात है। आपने देखिए एक सवाल ऐसा पूछना था, एक ही सवाल पूछना था कि जो आपको दोनों तरफ से आपको फ़ायदेमंद हो। तो ये जो सवाल है, इसका जो जवाब आपने जो सवाल करना था वो बड़ा सिंपल सा सवाल था कि तुम्हारा गांव किस तरफ है। तो अगर वो झूठ नगर वाला होता तो अपने गांव की तरफ नहीं बोलता, दूसरी तरफ का बताता, क्योंकि उसने हमेशा झूठ बोला। और सच नगर वाला तो सच नगर की तरफ ही बताता। तो दोनों सूरतों में चांसेस यही है कि आप इवेंचुअली जो है आप सच नगर में ही जाके निकलेंगे, वहाँ ही जाके पहुँचेंगे, झूठ नगर की तरफ नहीं जाएंगे। जो आंसर हम सही कंसिडर कर सकते हैं उसमें हम पूछेगा तुम कौन से नगर से, ये उसको क्या जवाब देगा आपको, और उसके घर का रास्ता पूछना है। ये सही नहीं है। अच्छा जी, कुछ जवाब जो ठीक था वो किसका था? एक तो जवाब ठीक है तूबा उबैद का, करीब करीब ही है कि तुम कौन से नगर में रहते हो। मैं इसके मुँह से तुम कौन से नगर में, एक मिनट, मैं उससे पूछूंगी कि आप एक इनमें से कौन से नगर में रहते हैं। वेल तुम्हारा जवाब कैसे मैं सच मान लूँ, कौन से नगर में रहते हैं? तो आपको तो पूछना है, वो तो आपको तो रास्ता पूछना है, आप तो उनसे सवाल पूछ रही हैं। नहीं, आपको भी सही नहीं है, गलत है गलत है गलत है गलत है। ओके, यमुना का जवाब क्या है?
उस बंदे को अपना टाउन पूछेगा उससे, ओके सच्चा हुआ तो भी सच है और अगर गलत हुआ ये बात है। यमुना का जवाब बिल्कुल ठीक है, ब्रिलियंट, ज़बरदस्त। तो एक ही जवाब अभी तक ठीक आया। बाकी नोमान ब्रोही, उससे ये सवाल करूंगा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। भाई उससे तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा, ये वो वहाँ क्या कर रहा है, ये तो हम सब पूछते हैं एक दूसरे से, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ऐसा लगता है हम दुनिया में ऐसे ही आए हुए हैं, जिसे देखो वो उससे यही पूछ रहा है। घर वाले भी आपसे यही पूछ रहे थे, तुम क्या कर रहे हो यहाँ, तुम आए क्यों यहाँ पे, इस कमरे में आए क्यों। तो वो तो एक अलग बात है। तो जी, इसका सही जवाब है कि आप उससे उसका पूछेंगे कि तुम्हारा घर किस तरफ है। तो अगर उसने दोनों सूरतों में, झूठ नगर वाला भी जो झूठ बोलेगा वो सच नगर की तरफ इशारा करेगा, एंड ऑफ कोर्स सच नगर वाला जो है वो तो सच नगर की तरफ बताएगा। आहा, कितने सियाने लोग हैं, कपड़े धो धो के हालत क्या हो गई है लॉकडाउन में ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यही होता है भैया, यही होता है। अगला गाना, आहा, खान साहब।
इस रेहान का बड़ा मजे का है, वो कहते हैं कि क्या पता झूठ बोलने वाले रमजान की वजह से झूठ बोलना छोड़ दिया। मासूम सी ख्वाहिश है। अली अदर कासमी आज बहुत डिस्ट्रैक्ट लग रहा है, लगता है बहुत याद आ रही है किसी की। कभी कह रहे हैं मजेदार रिडल पूछे, कभी कह रहे हैं आप रिसर्च भी स्टार्ट करें। जी भैया सब करते हैं, सब जो आप जैसे बोलोगे पानी से बिल्ली बन के भी दिखाएंगे आपको, फिक्र ना करो आप, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। साइमा अलीम, अगर आपको जवाब आ रहा होता तो यही अच्छी होती। बहुत शुक्रिया। सीधे सीधा मान लेना कि कुछ समझ में नहीं आया आपको, बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने समझा है उनकी रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए, वो जो कि लोगों ने समझा है। काफी लोग करीब भी आए, आप लोग तो पास भी नहीं आ सके। जारिश राजपूत, आपका जवाब ठीक नहीं है, आपका जवाब ठीक नहीं है। अभी तक लोग घबराए हुए हैं इस वक्त कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा, अगर आप लोग के पास है तो एक ज़रा थोड़ी सी और पूछ लूँ आपसे, अगर हिम्मत बाकी है तो। वैसे तो अब टाइम नहीं रह गया, अब नहीं पूछता आपसे, अब नहीं पूछता किसी चीज़ का। पहले तुम लोग जो है ना हिल गए हो, तो अब जो हिले हुए लोग होंगे उनसे क्या पूछूंगा मैं, कुछ नहीं पूछ सकता। जी, आज आपको इस गाने की डबल ट्रीट दी। वो गाना जो है वो रीमेक है एंड ये है ओरिजिनल सॉन्ग गल बन गई का।
जी आजकल तो बहुत सारे लोगों की बात खराब हो गई है, गल खराब हो चुकी है हालात की वजह से। एक रिक्वेस्ट है कि जो हमें सुन रहा है कि ये ना देखें कि कौन क्या करे, लोग बाहर जा रहे हैं तो मैं भी जाऊं, और कुछ दुकानें खुली हैं तो मैं भी चला जाऊं और मैं भी इसी तरह से करूं। क्या होता है कुछ नहीं होता है, ये क्या होता है कुछ नहीं होता है वाला जो एटीट्यूड है बड़ा ख़राब है हम लोग का ख़ास तौर पे। और जब हो जाता है तो तब हम फिर हाय और मर गया और ये इस तरह की बातें करते हैं, बड़ा मसला हुआ जी, ये हो गया वो हो गया, फिर चीज़ें चिल्लाते हम लोग ज़्यादा हैं। तो एहतियात करना लाजिम है, वो बेहतर है किसी भी एक्सक्यूज से। और सॉरी फील करने से। तो सोशल डिस्टेंस बरकरार रखिए जब तक कि आपको कहा ना जाए। और अभी तो ये चीज़ें जो है वो ये जो बीमारी है, ये जो वायरस है इनफैक्ट, ये अभी तो फैल रहा है, ग्रो कर रहा है। एंड और इसको जाते जाते भी यार मुझे लग रहा है कि अरसा ही लग जाएगा। और सोशल डिस्टेंस तो जो है वो उसको मेंटेन रखना भी पड़ेगा काफ़ी लंबे अरसे तक, और एहतियात ही इसका वाहिद हल है, इलाज है अभी तक। तो ना खुद को आजमाएं ना अपने प्यारों को आजमाएं, क्योंकि वो भी आपको तकलीफ में देखे उनको भी खुशी बिल्कुल नहीं होती। तो ज़्यादा टार्जन बनने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। उसामा वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। हमने एक दूसरे के खिलाफ इतनी साजिशें बुनी है, ऐसी साजिशें बुनी है, इतनी बुनी है कि हमारे जहन में सिर्फ लफ्ज़ साजिश ही रह गया है। हर चीज़ को हम उसी तरह से देखते हैं। जो कुछ भी है भैया, अब तो ये आ गई ना, अब तो ये मसला आ गया ना, ये वायरस आ गया, ये सब चीज़ें हैं, ये परेशानी है। इससे निबर्द आज़मा होना है अक्लमंदी के साथ, एहतियात के साथ। ये जो केयरलेस एटीट्यूड होता है ना हमारा, क्या होगा कुछ नहीं होता यार, ये है वो, इससे बच के। और जो लोग इस तरह की बातें फैला रहे हैं, कोरोना गर्मी में मर जाएगा, अब गर्मी भी आ गई, कोरोना वहीं का वहीं है, फैलता जा रहा है। असमज़िया लोग तुम्हारे पास आ रहे हैं बड़े प्यार से, मिठास के साथ। व्हाट्सएप पे डाल दो, कोई भी किसी के घर ना जाए, डाल दो, ग्रुप फैमिली ग्रुप में डाल दो, इधर उधर डाल दो, ताकि उनको लगे कि तुम लोग जो है ना, तुम्हारा घर बंद हो चुका है, कोई नहीं आएगा। यहाँ मसले मसाले और लोगों को सैरों की पड़ी हुई है, इधर जा उधर जा, ये कर वो कर, क्या यार। अब जरा दिल जला सीन हो जाए थोड़ा सा। अलीदर काज़मी और तमाम दिल जले दोस्त आपके लिए, जब अंगूर खट्टे निकलें तो आप इस तरफ चल निकलें, इस राह पर, सच नगर या झूठ नगर, ये अब आपकी किस्मत। जिस राह पर सब भी चले, उस राह पर जिस राह पर सब भी चले, चुम्मा चुमे वो रास्ता जिस पर नहीं कोई गया।
इस आग में जले क्यों, पल पल जिए मरे क्यों, क्यों चले इस राह पर, जिस राह पर सब ही चले, क्यों ना चुने वो रास्ता जिस पर नहीं कोई गया। बस देखने की बात है, इश्क क्या है, हजार इश्क लाखों सनम छुपे हैं और राह देखते हैं। चलो इश्क का मान कर अपना सनम पहचान कर, किसी ऐसे रंग रंग जाए सबसे जुदा नजर आए, सबसे जुदा नजर आए, सबसे जुदा नजर आए। चले इस राह पर, जिस राह पर सब ही चले, क्यों ना चुने वो रास्ता जिस पर नहीं कोई गया। ऑलराइट दोस्तों, ये था आज का शो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। पसंद नहीं हम फिर कोशिश करेंगे। और रमज़ान करीम जो है तो उसकी आमद है। और पाकिस्तान में शायद कल से मुराद जो आने वाला कल है, अब तो हो गया ना, आज की तारीख तो हो गई, 24 तो हो गए, तो 25 से शायद रोज़े जो है वो स्टार्ट होंगे, रोज़े रखना, और आगाज़ होगा रमज़ान मुबारक का। और बाकी जगहों पे जो लोग हैं वो शायद आज शायद क्या यकीनन आज रोज़ा पहला रखेंगे, तो दुआ में याद रखिएगा। और अब जो शोज़ हैं वो शायद शेड्यूल कुछ ऐसा हो कि जो 103 पे हमारे शोज़ हैं इस महीने ना हो पाए, फिर ईद के बाद देखते हैं। और तब तक इजाज़त दीजिए। और फेसबुक लाइव पे हो सकता है कि हम आपको नज़र आ जाएं, तो नोटिफिकेशन आ जाए तो थोड़ा सा हेलो हाय कर लिया कीजिए। बाकी सब खैर है, सब ठीक है, और हिफाजत से रहें, खुश रहें। और आसपास जो आपके नीडी लोग हैं उनकी ज़रूर हेल्प कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है अजहर। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। ओवर एंड आउट। पाकिस्तान जिंदाबाद।